दोस्तों, मर के जीवित हुआ मध्य प्रदेश का एक वृद्ध इंसान जिसने कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर आप भी मृत्यु का नाम सुनकर कांपने लगोगे। दिनेश यादव नाम के इस इंसान की सच्ची कहानी सुनकर आपको पता चलेगा कि मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 5 साल पहले, जहां इस परिवार के साथ ऐसा कुछ हुआ जो काफी दर्दनाक था। यादव नाम का ये परिवार एक गरीब परिवार था जो अपनी गरीबी में जी रहा था। परिवार का मुखिया था दिनेश, जिसकी उम्र लगभग 65 साल थी। फरवरी 2018 के एक दिन दिनेश अपने खेत के काम से घर से बाहर निकलता है, लेकिन वापस घर नहीं आता, जिसके बाद उसके परिवार वाले चिंता में पड़ जाते हैं और सब मिलकर दिनेश को खोजने लगते हैं। खोजते खोजते जैसे ही वो खेत पहुंचे तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि दिनेश तो जमीन पर पड़ा था। उसके भाई ने दिनेश की बॉडी को देखा तो पता चला कि उसकी सांसें तो बंद हो गई है। तो सब लोग रोने लगे। उन्होंने उसे पास के अस्पताल में जाकर दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसकी तो मृत्यु हो चुकी है। जब घर वालों ने मृत्यु का कारण पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि इसके लिए इनका पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा, जिसके बाद परिवार वाले मान गए और पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी। उसी दिन रात में दिनेश जी का पोस्टमार्टम होने वाला था, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी। डॉक्टर भी तैयार हो रहे थे, लेकिन एकदम से उन्हें जोर की चीख सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि जो दिनेश स्ट्रेचर पर लेटा था अब वो उठकर बैठ गया था, जिसे देखकर डॉक्टर और परिवार वाले डर के मारे कांपने लगे। लेकिन दिनेश ने कहा कि घर चलो, वहां जाकर सब बात करेंगे। घर पर आकर दिनेश ने कहा कि मेरी सच में मृत्यु हो चुकी थी और मैं मृत्यु को हराकर वापस आया हूँ। उसने बताया कि जब वो खेत में काम कर रहा था तब अचानक उसे बेचैनी महसूस हुई, तो वो पास के पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वो नीचे बैठा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और इतनी बड़ी कि दिनेश को भी साफ साफ सुनाई देने लगी। जिसके बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर गया। जिसके बाद उसने बताया कि उसके आंखों के सामने एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देने लगी और दो लंबे चौड़े लोग उसके सामने आकर खड़े हो गए, जो दिनेश की आत्मा को यमलोक ले जाने आए थे, जो दिखने में काफी भयंकर और क्रूर थे। उन्होंने दिनेश को कहा कि चलो, अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, और उन्होंने हाथ का फंदा उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे दिनेश को इतनी पीड़ा हुई कि उसका वर्णन भी करना उसके लिए संभव नहीं था। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब हमारे शरीर से आत्मा बाहर निकलती है तब लगभग 21,000 बिच्छुओं का एक साथ काटने का दर्द होता है। दिनेश ने बताया कि जब उसके शरीर से आत्मा को निकाला गया तो वो अपने शरीर से बाहर आकर साफ साफ अपने शरीर को देख पा रहा था, और जब उसने यमदूत के साथ एक कदम यमलोक की ओर बढ़ाया वैसे ही वो अपने जीवन के बारे में सब कुछ भूल गया। वो तो अपने नाम और परिवार के बारे में भी भूल गया था। दिनेश की आत्मा को लेकर जाते समय बीच में एक बड़ी सी नदी मिली, जिसमें खून और सिर्फ आग थी, जिसमें दिनेश को फेंक दिया और उसे नदी को पार करने के लिए बोला गया। जैसे ही उसने नदी पार की तो उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जिसके बाद उसके सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। वो यमदूत उसे अंदर लेके गए, जहाँ एक विशालकाय सिंहासन पर यमराज बैठे थे। उन्होंने दिनेश की आत्मा को देखा और चिल्लाकर कहा कि इस आदमी का समय अभी पूरा नहीं हुआ है, इसे धरती पर वापस छोड़ दो। जिसके बाद यमदूत ने दिनेश को एक धक्का मारा और जब आंख खुली तो वो इस अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा था, और तब उसे विश्वास हुआ कि ये कोई सपना नहीं था, वो तो सच में मर के वापस धरती पर आया था। अब इसके पीछे की सच्चाई तो दिनेश को ही पता होगी, लेकिन उसने जो कुछ भी बताया है इसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।